वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में जो लोकसभा के कल नतीजे आए 40 सीटों का, पिछले साल के मुताबिक अगर बात करें तो इस बार थोड़ा अलग था, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी 40 में से 39 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, तो इस बार बीजेपी के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 40 में से 30 सीट गई। वहीं 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। साथ ही आपको बता दें कि जहां 30 में से 12 सीट पर जदयू, 12 सीट पर बीजेपी, 5 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम जीतने में कामयाब हुई, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में 4 सीट राजद के खाते में गई, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई और 2 सीट लेफ्ट के खाते में गई और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने जीत पक्की की। और आज वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, तो वहीं दूसरी ओर आज इंडिया गठबंधन की भी दिल्ली में अहम बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी रामलीला में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जिन्होंने पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की और लोकसभा चुनाव के नतीजे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार सबसे ज्यादा बिहार में राजद को वोट पड़ी है, सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत भी हमारा है। और पिछले साल के मुताबिक इस बार की यदि हम बात करें, पिछले चुनाव के मुताबिक, तो इस बार जो हमारा सीट है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो मुद्दा उठाया रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, जनता ने उस पर भरोसा जताया और पूरी देश की जनता ने इस बार
बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। इस बार जनता ने तानाशाह लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मतदान किया है। तानाशाह के खिलाफ जाकर देश की जनता ने इस बार मतदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार इस बार किंग मेकर बनकर निकला है। ऐसे में सरकार किसी की भी बने, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा अब दिलाना चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।